जोहार झारखंड में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत और जामताड़ा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बच्चा चोर के अफवाह में एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी गई। नाला थाना क्षेत्र के पांजुनिया गांव की यह घटना है, जहां कुल तोड़ा पाड़ा में भीड़ ने एक व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर पीट दिया। धनबाद का रहने वाला पीड़ित आधार कार्ड बनाने का काम करता है और रास्ता भटककर पांजुनिया गांव पहुंच गया था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से पीड़ित की जान को बचाया। पुलिस की जांच में व्यक्ति निर्दोष पाया गया। पुलिस ने गांव वालों से अफवाह से बचने की अपील की। साथ ही संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर कानून हाथ में लेने की जगह पुलिस को जानकारी देने की भी अपील की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां एक शख्स के पीछे भीड़ पड़ी हुई है। शख्स जान की गुहार लगा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। दरअसल इस शख्स को किसी ने बच्चा चोर समझ लिया। उसके बाद भीड़ कानून को अपने हाथ में लेकर उस पर एकदम से अधमकी और उसको पीटने लगी। हालांकि पुलिस की जांच में पता चला कि ये बच्चा चोर नहीं, आधार कार्ड बनाने वाला व्यक्ति था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर पीट दिया। जिसके बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध मिलता है तो उसे पुलिस को सूचना दें। और सुमन भट्टाचार्य हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुमन, सबसे पहले बताइए, जिस शख्स की पिटाई हुई है उसकी स्थिति कैसी है? जी, जिस शख्स की पिटाई हुई है वो मामूली रूप से घायल हुआ है। समय पर पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई, जिसके चलते वो बाल बाल बच गया और पुलिस उसे रिकवर करके थाना सबसे पहले ले आई। थाना लाने के बाद उसकी पहचान की गई, तो पहचान में वो बच्चा चोर नहीं निकला, वो आधार कार्ड बनाने वाला शख्स निकला, जो रास्ता भटक करके उधर उस गाँव में पहुंच गए थे। इसने अपना परिचय जब बताया कि मैं आधार कार्ड बनाने वाला हूँ, तो ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोर समझ करके पीट दिया। ग्रामीणों को ऐसा शक क्यों हुआ कि ये बच्चा चोर है? क्या इस तरह का कोई गिरोह वहां पर सक्रिय है? क्या इस तरह की अफवाह वहां पर बहुत ज्यादा फैली हुई है? जी, इस तरह की अफवाह जो है इस इलाके में ज्यादा फैली हुई है, क्योंकि दुमका जिले में जो पड़ोस का जिला है उस क्षेत्र में भी ये अफवाह बच्चा चोर का फैली हुई थी। वहां से ये अफवाह जामताड़ा जिले में भी का जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर पहुंची। तो इस तरह का कई दिनों से ग्रामीण जो भी अनाड़ी लोग हैं उसको बच्चा चोर का र्यूमर वहाँ इतना फैला हुआ है कि अनाड़ी लोगों को ग्रामीण शक करने लगे हैं। सुमन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 बिहार झारखंड भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर उस पर कानून हाथ में ना लेने की गलती ना करें। ऐसे में आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दें। किसी पर हाथ उठाना, किसी को पीटना, मॉब लिंचिंग करना कानूनी अपराध है और कानूनी अपराध की कड़ी सजा हो सकती है। चाईबासा से बड़ी खबर सामने आ रही। रामनवमी का झंडा लगाने पर मारपीट की गई है। बदमाशों ने दुकानदार से मारपीट की है। हाट गम्हरिया बाजार की पूरी घटना है। विरोध में दुकानदारों ने बाजार को बंद कर दिया। पुलिस की हिरासत में एक आरोपी है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर, रामनवमी का झंडा लगाने पर मारपीट हुई है। बदमाशों ने दुकानदार को पीटा है। रूपेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रूपेश, ये पूरा विवाद क्या है? झंडा लगाने को लेकर विवाद है या इसके पीछे कोई और वजह नजर आ रही है? जी देखिए, इस मामले में जो बातें सामने आई है इसमें एक दुकानदार अपने दुकान के सामने झंडा लगाया था और इसको लेकर कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ बदमाशों ने आकर उसके साथ मारपीट किया और झंडा खोलने की बात कहने लगे। और इस दौरान हालांकि सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पूरा मामला शांत हुआ। हालांकि इस घटना के विरोध में वहाँ बाजार क्षेत्र के दुकानदारों ने बाजार बंद कर दिया और इस मामले की जब सूचना एसडीओ को मिली तो एसडीओ और एसडीपीओ वहां पर मौके पर पहुंचे और दुकानदारों से वार्ता किया और वहां शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बहाल करने के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया। दुकानदारों से एसडीओ ने अपील किया कि वे आश्वस्त किया उन्हें कि रामनवमी का त्योहार में कोई अशांति पैदा नहीं होगी और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल वहां करेगी। उसके बाद दुकानदार शांत हुए और उन्होंने बाजार बंद वापस लेने का निर्णय लिया और फिलहाल वहां पर पुलिस की तैनाती की भी, फिलहाल वहां पर शांति व्यवस्था कायम कर ली गई है। रूपेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। आयुष्मान योजना में ईडी की छापेमारी, मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी की छापेमारी में 18,50,000 रुपए मिले हैं। सदर अस्पताल के कर्मचारी आशीष रंजन के पास 16 लाख रुपए मिले हैं। बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव के पास से 2 लाख रुपए मिले हैं। आशीष का घोटाले में अहम रोल बताया जा रहा है। रांची में आयुष्मान समन्वयक है आशीष। जमीन, फ्लैट, डिजिटल गैजेट्स और कागजात जब्त कर लिए गए हैं। तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां ईडी की छापेमारी में 18,50,000 रुपए मिले। सदर अस्पताल के कर्मचारी आशीष रंजन के पास में 16 लाख रुपए मिले हैं। बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव के पास से 2 लाख रुपए मिले। आशीष का घोटाले में अहम रोल बताया जा रहा। रांची में आयुष्मान समन्वयक है आशीष। जमीन, फ्लैट, डिजिटल गैजेट्स और कागजात जब्त कर लिए गए। और चाईबासा के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के 4 आईडी बम बरामद कर नष्ट कर दिया है। सुरक्षा बलों ने एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान जराईकेला थाना क्षेत्र के वनग्राम बाबू डेरा के जंगली पहाड़ी इलाके से बम बरामद किए। इसी के साथ नक्सलियों ने बंकर को ध्वस्त किया है। इन बंकरों में 40 से 50 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी। सुरक्षा बलों की लगातार मिल रही कामयाबी से नक्सली बैकफुट पर दिख रहे हैं और लगातार भागते फिर रहे हैं। और खबर रांची से, जहां पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें रांची के पंडरा, सुखदेव नगर और पुनदाग इलाके में 5 संदिग्धों को डिटेन किया गया। सभी आरोपी पंडरा बस स्टैंड पर गांजा का कारोबार करते थे। इनकी निशानदेही पर मधुकम और पुनदाग के इलाके में छापेमारी की गई, जिसमें आरोपियों के घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसका जो खरीद बिक्री में शामिल है उनको भी हिरासत में लिया गया है। इन सभी पे अभी विधिवत कार्रवाई की जा रही है और कहां से लोग लाते हैं इसको भी हम लोग पता कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि ये लोग ये गांजा जो है ओडिशा से लेकर आते हैं और यहाँ पे रांची में बिक्री करते हैं। और बोकारो में 2 दिन के बवाल के बाद शांति का माहौल है। बोकारो स्टील लिमिटेड का गेट खोला है और एहतियातन धारा 163 लागू है। मृत प्रदर्शनकारी प्रेम के परिवार को सांसद की ओर से 50 लाख का मुआवजा सौंपा गया, लेकिन सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस विधायक ने विरोधियों को उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी, तो कांग्रेस की ओर से ही प्रबंधन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग हो रही है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। बोकारो का यही वो इलाका है जहां पिछले 2 दिनों से बवाल मचा था। बोकारो स्टील लिमिटेड के खिलाफ विस्थापित अप्रेंटिस संघ का प्रदर्शन उग्र हो चला था। गाड़ियां फूंकी गई थी और हंगामे का दौर जारी था। फायरिंग में प्रदर्शनकारी प्रेम कुमार की मौत के बाद लोग उग्र हो गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। बीएसएल की पहल के बाद मामला शांत हुआ और अब हालात सामान्य हैं। प्लांट के गेट पर मजिस्ट्रेट और फोर्स तैनात हैं। साथ ही प्लांट में कर्मचारी अधिकारी भी आ जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन धारा 163 लागू की गई है। सर जैसा कि बहुत कोई करार नहीं, अभी धारा 163 लगा हुआ है, चिट्ठी मिली है। उसके आधार पर किसी भी प्रकार का भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, शस्त्र लेकर नहीं चलना है। अभी हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं एक्चुअली, ताकि आम पब्लिक को, प्लांट में आने जाने वाले को किसी तरह का दिक्कत ना हो, उसको हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अभी देखे थे वो जो बैरिकेड था पूरा तोड़ के नीचे गिराया हुआ था, बैरिकेड हटाया लोहा वाला, उसको साइड किया है। प्रदर्शन के दौरान मारे गए प्रेम के परिजन से बीजेपी सांसद ढोलू महतो ने मुलाकात की और 50 लाख के मुआवजे का चेक सौंपा। बोकारो स्टील प्रबंधन की लापरवाही पर सांसद भड़के और हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की चेतावनी दी। 50 लाख रुपया का मुआवजा और इनको अभी अस्थायी नौकरी, जिसमें 25-26 हजार सैलरी होगा, और उसको फिर अस्थायी के लिए यहाँ से प्रपोजल भेजा जाएगा। तो जब उसको हम लोग अस्थायी कराएंगे, अपेंडिक्स के जितने जो बच्चे हैं उनको भी प्रत्येक मंथ 50-50 बच्चे को दिया जाएगा।
इधर आंदोलन को लेकर हिरासत में ली गई बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह को पुलिस ने रिहा कर दिया। विधायक ने बीजीएच अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और बेवजह हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर नाराजगी भी जताई। कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने भी सीआईएसएफ और बीएसएल प्रबंधन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग उठाई। बात क्यों नहीं की है? बिना बात किए आप हमको क्यों बंद किए? कौन थे हम? आतंकवादी हैं हम आतंकवादी हैं। आप लोग सेल का, हमारे झारखंड के शहर में आप लोग मुखबिरी करते हैं, केंद्र का उखाड़ के सबको फेंक देंगे। मांग है और जिला प्रशासन से कि उन सबको पकड़ के जेल भेजा जाए, सीआईएसएफ के अधिकारी को और सेल के मैनेजमेंट अधिकारी को, और हत्या का मुकदमा। बोकारो में बवाल के बाद शांति है। प्रदर्शनकारी प्रेम कुमार के परिवार को मुआवजा मिल गया है और हर महीने 50 अप्रेंटिस को नौकरी दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन जरूरत है 2 दिन के हंगामे से सबक लेने की, ताकि फिर से माहौल अशांत न हो सके और न ही किसी दूसरे प्रेम की जान जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बोकारो से, जहां गिरिडीह के आजसू सांसद ने सीआईएसएफ और बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों के हमले में घायलों के साथ मृतक के परिवार वालों के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह बोकारो स्टील प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है कि एक विस्थापित युवक की जान चली गई। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और विस्थापितों का मांग बिल्कुल जायज है। प्रबंधन का रवैया बिल्कुल सही नहीं रहा, इसके चलते विस्थापित आंदोलन पर उतरे और आंदोलन पर इस तरह से प्रहार करना और आंदोलन को इस तरह से कुचलने का प्रयास करना और भी बर्बरतापूर्वक आंदोलन में जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और एक की हत्या हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में यदि विस्थापितों के साथ इसी प्रकार अन्याय होता रहेगा तो हमको लगता है कि इससे भी घटना, इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिए गए रघुवरदास के बयान पर दीपक फिरोवा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस कानून के साथ आदिवासियों की जमीन बंटवाने की बात जोड़ना समझ से परे है। आदिवासियों की जमीन बंटवाने के लिए CNT SPT एक्ट है, इसके बावजूद आदिवासियों की जमीन नहीं बच रही है, तो फिर वक्फ संशोधन विधेयक से आदिवासियों की जमीन बचवाने की बात कहना हास्यास्पद है। आदिवासियों की जमीन बचने की बात इससे जोड़ने का हमको तत्पर समझ में नहीं आता हो तो उन्हीं लोग बता सकते हैं। आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए यहाँ SPT एक्ट, CNT एक्ट और बहुत सारे ऐसे कानून बने, उसके बावजूद भी आदिवासी की जमीन नहीं बच पा रही है, तो फिर इस बात बोर्ड के संदर्भ में कोई बिल आ जाने से इनकी जमीन बचेगी, ये तो हास्यास्पद वाली स्थिति। रांची के इटकी में 10 साल से बंद पड़े बीजा प्रसंस्करण केंद्र को राज्य सरकार शुरू करने की तैयारी में। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सेंटर का निरीक्षण किया और सिडको फेड के तहत संचालन की कागजी प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी दी। लंबे समय से बंद पड़े केंद्र के चालू नहीं होने पर कृषि मंत्री ने नाराजगी जताई। प्रोडक्ट्स के जितना भी विकास है, प्रोक्योरमेंट है, जिसके लिए वो काम करती है, उस एपेक्स सोसाइटी को इसको दिया जाएगा। हमारा आने वाले समय में जो रांची जिला को भी लेके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो विजन है, उसी के तहत इस केंद्र को हम लोग आगे विकसित करने का काम करेंगे। अभी मेन है 1 महीना के अंदर जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र होना है भवन का, उसमें ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे होगा आप देखेंगे, ये इसमें भी हलचल होने लग जाएगा इस भवन में। और खबर रांची से, जहां रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने जिले में ही 1054 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। साथ ही शहर में सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैग मार्च भी किया। यह फ्लैग मार्च रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर मेन रोड इलाके तक किया गया। फ्लैग मार्च में CRPF के जवान भी नजर आए हैं। सही तैयारी कर रखी है। जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक हो गई, जिसमें सारे इनपुट्स को लेकर के उनके अमल किया है। सभी अखाड़ाधारियों को, अखाड़ा वालों को और लाइसेंसधारियों को एक्सटेंसिव डायरेक्शन दिए जा चुके हैं, क्या करना है, कैसे करना है, पर कैसे मनाना है, क्या नहीं करना है।
रामनवमी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजधानी रांची में पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और इसी को लेकर आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। बता दें कि रामनवमी के मद्देनजर जहां एक तरफ प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, 1000 से ज्यादा लोगों पर ये प्रिवेंशन की कार्रवाई की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ड्रोन से मैपिंग सहित तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा किया जा रहा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों मिलकर हर एक बिंदु की तैयारी कर रहे हैं। आज इसी तैयारी के क्रम में आज एक फ्लैग मार्च आयोजन किया गया है, जिसका सिर्फ एक मकसद है कि पब्लिक के बीच में प्यार मधुरता बना रहे, लेकिन उपद्रवियों के लिए एक संदेश हो कि यदि वो कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उनके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन तैयार है। और लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश है कि प्रशासन यहाँ पर सजग है, आप निश्चिंत होकर पर्व मनाएं, सुरक्षित होकर पर्व मनाएं। वहीं हुड़दंगियों के लिए एक खास संदेश है कि वो अपने हरकतों से बाज आए, वरना प्रशासन उनसे सख्ती से निपटने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, रामनवमी में बाइक जुलूस पर बैन लगा दिया गया है। हादसे की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया, जिला प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया। कुछ जगह जुलूस में बाइक जाती थी, पैदल जाने वालों को परेशानी होती थी और उसी को देखते हुए यह पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जिला प्रशासन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। और रामनवमी के मौके पर धनबाद पूरी तरह से राममय दिख रहा है। इधर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च किया। इसमें टाइगर जवानों की बाइक के साथ पीसीआर वैन और अधिकारियों की गाड़ी शामिल रही। फ्लैग मार्च के जरिए बदमाशों को कड़ा संदेश दिया गया। पूर्ण माहौल में रामनवमी मनाने को लेकर आज पुलिस प्रशासन और प्रशासन के तमाम अधिकारी लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम जनता के बीच में ये संदेश देना चाहता है कि आप फेस्टिवल जो भी हो उसको हमको शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है। ये आम जनता से ये अपील करना चाहते हैं, ये सौहार्द का पर्व है, सभी आपस में मिलजुल कर भाईचारगी के साथ इसे मनाएं और ये कोशिश करें कि किसी तरह की भी अप्रिय घटना या वारदात नहीं हो, ताकि जिला प्रशासन की छवि किसी भी स्थिति से धूमिल नहीं। और खबर जमशेदपुर से, जहां रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिले के डीसी और एसएसपी ने तमाम अधिकारियों के साथ नदी घाट का निरीक्षण किया, साथ ही सभी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। सभी जगह पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। नवमी के चलते हमारे जितने भी घाट हैं वहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कर ले रहे हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों के संबंध में निर्देश दिया गया है। यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था, धूल के ठहराव की व्यवस्था, साथ ही साथ हमारे पूरे क्षेत्र में जो भी जल बहाव है उसको देखने के लिए यहाँ पर जो भी हमारे अन्य व्यवस्थाएँ होनी है, आवागमन में कोई ट्रैफिक न हो, कोई बाधा न हो, इस सभी संबंध में संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाए। क्योंकि घाटों पर आने की परंपरा जमशेदपुर में रही है, जितने भी अखाड़े हैं वो सभी जो विसर्जन करते हैं वो घाटों पर आके करते हैं। तो आज सभी घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, खासतौर पर स्वर्णरेखा घाट, पांडे घाट, बालू घाट, दो मुहानी, जितने भी महत्वपूर्ण घाट हैं उन सबका निरीक्षण किया जा रहा है। और जो संबंधित एजेंसीज हैं उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इन सभी जगहों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहे। साथ ही साथ पीए सिस्टम यानी कि जो लाउडस्पीकर्स वगैरह हैं वो ठीक ढंग से कार्यरत हो, जिससे कि गाड़ियों को आने उनकी निकासी में किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही लोगों को कंटिन्यूअसली गाइड किया जा सके और उस दिन पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट। राजधानी रांची में रामनवमी की धूम दिख रही है और पूरे उत्साह के साथ तैयारी की जा रही है। इधर पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रांची एसएसपी ने विभिन्न अखाड़ों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पर्व के दौरान हुड़दंगियों पर अखाड़े के लोगों से नजर रखने की भी अपील की। का दौरा कर रहे हैं ताकि वहां के समिति से मेरा व्यक्तिगत संपर्क हो पाए, ताकि उन्हें किसी तरह की भी असुविधा हो तो हम उनसे संपर्क कर पाए। और उनसे यही अनुरोध किया जा रहा है कि ये रामनवमी का माहौल है तो भगवान हनुमान की तरह ऊर्जा का प्रदर्शन करें और भगवान राम के मर्यादा के अंदर रहकर करें, यही मैं अनुरोध कर रहा हूं। जमशेदपुर शहर में रामनवमी की रौनक देखने को मिल रही है। पूरा शहर राममय हो चुका है। साक्षी बाजार में रामनवमी अखाड़े के 50 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में इस बार रामनवमी अखाड़ा के दौरान अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण किया गया है। यहां लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
खबर चाईबासा से, जहां 35 अखाड़ों द्वारा शोभा यात्रा और जुलूस निकाला जाएगा। प्रशासन ने ड्रोन के जरिए सभी मार्गों पर निगरानी बनाई हुई है। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन विधि व्यवस्था के लिए विशेष चौकसी बरत रहा है। लगातार जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रूपेश प्रधान। उनके चाईबासा में रामनवमी का त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप देख रहे हैं चाईबासा शहर में चारों तरफ ये रामनवमी के झंडे ही दिख रहे हैं। ये दुकान है, यहाँ पर भी रामनवमी के झंडे, और यहाँ पर ये चाईबासा शहर का ये मुख्य चौक है जिसे सैनिक सैनिक स्वीट्स या पिलाई हॉल चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं रामनवमी के झंडे लगाए गए हैं और पूरी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर भी और रामनवमी के जो अखाड़ा है उनके द्वारा भी तैयारी की जा रही है। 42 अखाड़े जिसमें 35 अखाड़े निकलती है। 3 बजे का समय हम लोग रखे हैं। 3 बजे मतलब सभी अखाड़ा अपना अपना अखाड़ा से, जिससे बाबा मंदिर पहला अखाड़ा निकलती है उसके निकट में सारे अखाड़ा निकलते चल जाती है। जब रूपरेखा तैयार करके सीधा पोस्ट ऑफिस चौक निकलती है, वहाँ से बिरसा चौक होते हुए रिटर्न पोस्ट ऑफिस चौक आकर फिर बड़ी बाजार कुमार टोली होते फिर अपना अपना लोग समापन करते हैं। के महावीर मंडल के जो कमेटी के सदस्य है उनका कहना है कि पारंपरिक जो खेल किए जाते हैं अखाड़ों द्वारा उस पर विशेष जोर दिया जाएगा। जो अखाड़े के जो सदस्य रहेंगे वो युवा हैं, उनके द्वारा खेल पारंपरिक दिखाया जाएगा और उसके आधार पर बाद में उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। रूपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और खबर गढ़वा से, जहां इस साल रामनवमी को लेकर गजब उत्साह देखा जा रहा है। रामनवमी पूजा जनरल समिति ने शहर के रंका चौक पर भव्य आयोजन के लिए मंच तैयार किया है। समिति के सदस्य अपने स्तर पर इसे ऐतिहासिक और भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे आप भी रामनवमी मना रहे हैं तो हम सभी कार्यकर्ताओं को भी रामनवमी मनाने में, जैसे सब जगह रामनवमी मन रहा है वैसे गढ़वा में भी रामनवमी मनाने का हम आग्रह करते हैं। हम किसी से कोई हमारा द्वेष नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे हम सबको मिलजुल कर श्रद्धा के साथ मनाना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस आस्था के हमारे महापर्व में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। व्यवस्था पूर्ण रूप से अलग अपनी व्यवस्था भी हम लोगों ने कर ली है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हो। फोर्स एंड मजिस्ट्रेट्स हर जगह हमारे तैनात रहेंगे। जगह जगह सीसीटीवी एंड ड्रोन से भी हम लोग निगरानी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि खुशियों का ये पर्व जो है बहुत उल्लास के साथ गढ़वा वासियों द्वारा मनाई जाए। धन्यवाद। गुवाहाटी में देश की प्रगति, विश्व शांति और लोक कल्याण के मकसद से श्री विद्या कोटि कुंभ कुमारचंद महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में महायज्ञ का आयोजन किया गया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह की ओर से आयोजित महायज्ञ में असम समेत पूर्वोत्तर भारत से लोग पहुंचे। महायज्ञ में शामिल बाबूलाल मरांडी ने माता ललिता से सबका कल्याण करने की कामना की। उन्होंने दावा किया कि भारत की प्रगति का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। और गोड्डा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे संसद का सत्र समाप्त होते ही देवघर पहुंचे। सांसद देवघर पहुंचते ही सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम गए, जहां विधिवत तरह से पूजा अर्चना कर देश और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। बाबा ने मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक किया और धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।